लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। यहाँ हम देश दुनिया के सबसे बड़े और विश्वसनीय अखबारों से चुनते हैं वो रिपोर्ट्स जो सिर्फ खबर नहीं, आपकी समझ और सोच को गहराई देती हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स से प्रकाशित लेख द डेमोक्रेट्स अगेन रिस्क लूजिंग वोटर्स दे टेक द ग्रांटेड। डेमोक्रेटिक पार्टी को एक साफ और गंभीर चेतावनी इस लेख में दी गई है। लेख कहता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अब सिर्फ भविष्य की तकनीक नहीं, बल्कि अमेरिका की अगली बड़ी राजनीतिक चुनौती बनने जा रही है। अगर डेमोक्रेट्स ने इसे समय से रहते नहीं समझा, तो वो अपने ही पारंपरिक समर्थक वोटरों को खो सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे पहले ग्लोबलाइजेशन और ऑटोमेशन के दौर में हुआ था। लेख की शुरुआत एआई के संभावित झटके से होती है। एंथ्रोपिक के सीईओ डारियो अमोदोई के मुताबिक अगले 5 साल में एआई आधी एंट्री लेवल व्हाइट कॉलर नौकरियां खत्म कर सकता है। इसके संकेत अभी से दिख रहे हैं। छटनियां बढ़ रही हैं, नए ग्रेजुएट्स को काम नहीं मिल रहा और जिनके पास नौकरी है, उनकी आर्थिक सुरक्षा कुछ बड़ी टेक कंपनियों पर टिकी है। लेख मानता है भले ये मुद्दा आज चुनावी बहस के केंद्र में ना हो, लेकिन 2028 का अमेरिकी चुनाव काफी हद तक एआई के असर पर ही लड़ा जाएगा। लेख का मुख्य तर्क यह है कि एआई का सबसे बड़ा असर उसी शहरी पढ़े लिखे प्रोफेशनल वर्ग पर पड़ेगा जो डेमोक्रेटिक पार्टी की रीढ़ माना जाता है। अगर पार्टी इस डर और गुस्से को नहीं समझी, तो रिपब्लिकन इसे अपने पक्ष में मोड़ सकते हैं। लेखक याद दिलाता है पहले भी डेमोक्रेट्स ने ब्लू कॉलर वर्कर्स की परेशानियों को नजरअंदाज किया था और इसका राजनीतिक नुकसान उठाया था। अब वही गलती दोहराने का खतरा है। लेख बताता है कि डेमोक्रेट्स के पास एक मौका भी है। ट्रम्प, जेडी वेंस जैसे नेता खुलेआम टेक अरबपतियों के साथ खड़े दिखते हैं, जबकि आम अमेरिकी एआई को लेकर उत्साहित कम और डरे ज्यादा है। ऐसे में डेमोक्रेट्स बिग टेक की मनमानी के खिलाफ एक मजबूत राजनीतिक नैरेटिव बना सकते हैं। लेख साफ कहता है एआई को रोकना समाधान नहीं है, लेकिन ये कहना कि कुछ नहीं किया जा सकता लोगों को बेबस और नाराज करता है। डेमोक्रेट्स को ये बताना होगा कि तकनीक पर काबू किसका होगा, इसका फायदा किसे मिलेगा और अस्थिर होती नौकरियों के दौर में समाज को कैसे जोड़ा जाएगा। कुल मिलाकर लेख कहता है कि एआई या तो साझा समृद्धि का रास्ता बनेगा या फिर गहरी असमानता का। डेमोक्रेट्स के पास मौका है कि वो इस डर को उम्मीद में बदले, लेकिन इसके लिए उन्हें साफ दिशा और साहसिक राजनीति दिखानी होगी। पीपल्स डेली में प्रकाशित लेख कमेंट्री द प्रॉब्लम विथ आस्किंग द रिस्ट्रेंट टू डू मोर। इसमें अमेरिका की उस मांग पर सवाल उठाया गया है जिसमें वो चीन से परमाणु हथियार नियंत्रण समझौतों में ज्यादा जिम्मेदारी निभाने को कह रहा है। लेख का मूल तर्क ये है कि जो देश पहले से ही संयम बरत रहा है, उससे और त्याग की अपेक्षा करना ना तो न्यायसंगत है और ना ही व्यवहारिक। लेख की शुरुआत चीन की आधिकारिक परमाणु नीति से होती है। पीपल्स डेली कहता है कि चीन ने हमेशा अपने परमाणु हथियारों को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक न्यूनतम स्तर पर रखा है। चीन ना तो हथियारों की दौड़ में शामिल होना चाहता है और ना ही उसने कभी ऐसा किया है। ये कोई नारा नहीं, बल्कि दशकों से चली आ रही नीति और व्यवहार है। ऐसे में जब अमेरिका जैसे देश, जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ताकतवर परमाणु भंडार है, चीन से हथियार नियंत्रण की मांग करते हैं, तो ये खोखली नैतिकता लगती है। लेख साफ करता है कि अमेरिका और चीन की स्थिति बराबर नहीं है। परमाणु हथियारों के मामले में दोनों के बीच भारी असमानता है, जो अमेरिका की लंबे समय तक चली हथियारों की होड़ और सैन्य गठबंधनों की रणनीति का नतीजा है। इस इतिहास को नजरअंदाज कर साझी जिम्मेदारी की बात करना, लेख के अनुसार, हथियार नियंत्रण नहीं, बल्कि अमेरिका की जवाबदेही को हल्का करने की कोशिश है। पीपल्स डेली चीन की परमाणु नीति को स्पष्ट, अनुशासित और रक्षात्मक बताता है। लेख याद दिलाता है कि चीन ने साफ तौर पर नो फर्स्ट यूज की नीति अपनाई है, यानी वो कभी पहले परमाणु हथियार का इस्तेमाल नहीं करेगा। साथ ही चीन ने यह भी वादा किया है कि वो किसी भी हालत में गैर परमाणु देशों या परमाणु मुक्त क्षेत्रों को निशाना नहीं बनाएगा। इसके उलट लेख अमेरिका पर आरोप लगाता है कि वो हथियार नियंत्रण को दबाव
और सौदेबाजी के औजार की तरह इस्तेमाल करता है। न्यू स्टार्ट संधि की समाप्ति को लेख सिर्फ तकनीकी समस्या नहीं बल्कि एक चेतावनी बताता है। उसका कहना है, दुनिया में परमाणु निरस्त्रीकरण की असली शुरुआत सबसे बड़े हथियार रखने वाले देशों से होनी चाहिए और ये कटौती ठोस, सत्यापन योग्य और स्थायी होनी चाहिए। कुल मिलाकर लेख कहना चाहता है कि अगर अमेरिका सच में सुरक्षित दुनिया चाहता है तो उसे दूसरों पर उंगली उठाने के बजाय अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। हथियार नियंत्रण को ताकत के खेल की तरह नहीं बल्कि भरोसे और स्थिरता की प्रक्रिया की तरह लेना होगा। संयम दिखाने वालों से और संयम की मांग करने से नहीं बल्कि सबसे ताकतवर देशों के ईमानदार कदमों से ही वैश्विक सुरक्षा मजबूत हो सकती है। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, ईरान यूएस टॉक इन मस्कट बॉट टाइम नॉट अ डील। ओमान की राजधानी मस्कट में हुई ईरान अमेरिका बातचीत को लेकर एक ठंडी लेकिन बेहद अहम सच्चाई सामने रखता है। लेख की शुरुआत इसी बात से होती है कि मस्कट में हुई पहली दौर की बातचीत से कोई समझौता नहीं निकला, लेकिन ये कहना भी गलत होगा कि कुछ हुआ ही नहीं। असल में ये बातचीत किसी डील की ओर नहीं बल्कि टकराव को थोड़ी देर के लिए टालने की कोशिश ज्यादा लगती है। लेख कहता है कि आने वाले कुछ हफ्ते तय करेंगे कि ये बातचीत भविष्य की नींव है या सिर्फ एक अस्थायी विराम। लेख समझाता है कि मस्कट वार्ता की अहमियत इसलिए है क्योंकि ये जून 2025 में अमेरिकी इजरायली हमलों के बाद पहली सीधी कूटनीतिक कोशिश थी जिसमें ईरान के 3 परमाणु के ठिकाने निशाना बने थे। बातचीत उसी जगह हुई जहां पहले भी वार्ताएं हो चुकी हैं और दोनों पक्षों का फिर से मिलने पर राजी होना खुद में एक संकेत है। लेकिन लेख साफ करता है कि बातचीत जारी रहना प्रगति का मतलब नहीं होता। अमेरिका चाहता है कि परमाणु कार्यक्रम के साथ साथ मिसाइल, क्षेत्रीय गुट और मानवाधिकार भी एजेंडे में आए, जबकि ईरान सिर्फ न्यूक्लियर मुद्दे पर बात करना चाहता है। यही बुनियादी टकराव अभी भी कायम है। लेख का सबसे अहम बिंदु है सैन्य दबाव की छाया में हो रही कूटनीति। अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल में सेटकॉम प्रमुख एडमिरल ब्रेड कपूर की मौजूदगी और साथ ही अमेरिकी एयरक्राफ्ट करियर की तैनाती ने ईरान को साफ संदेश दिया है कि ये बातचीत ताकत के दबाव के साथ हो रही है। अमेरिका इसे दबाव की रणनीति मानता है, लेकिन ईरान के लिए ये भरोसे को और कमजोर करता है। लेख याद दिलाता है कि 2018 में अमेरिका का JCPOA से हटना ही इस गहरे अविश्वास की जड़ है, जिसे अब सिर्फ बातचीत से ठीक करना आसान नहीं। आगे लेख बताता है कि बातचीत के ठीक बाद अमेरिका द्वारा नए प्रतिबंध लगाना ईरान के शक को और पुख्ता करता है कि वॉशिंगटन बात भी करेगा और दबाव भी बनाए रखेगा। यही कारण है कि लेख इसे मैनेज्ड डेडलॉक कहता है, ना समझौता ना जंग, बस एक नाजुक संतुलन। कुल मिलाकर अल जजीरा का ये लेख कहना चाहता है कि मस्कट की बातचीत ने जंग को थोड़ी देर टाल दिया है, लेकिन शांति की गारंटी नहीं दी। चैनल खुला है मगर कोई ठोस योजना नहीं है। अगला दौर ये बताएगा कि जमीन मजबूत हो रही है या सिर्फ गिरने से पहले का सन्नाटा है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए, सुनते रहिए लेट्स माइक। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. Follow us on YouTube, Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook, Telegram, WhatsApp, Snapchat. Let's talk, let's connect, and let's mic.